प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में। आज हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन 3 करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 3 को। तो देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x के ऊपर 3 की घात ऋण 2x के ऊपर 2 की घात ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3 हैं। हमें दो शून्यक दिए गए हैं, हमें और अन्य सभी शून्यक और ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करेंगे इन शून्यकों को। इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि px बराबर, हमने क्या माना, मान लिया हमने px बराबर वही जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। क्या दिया गया था? 3x के ऊपर 4 की घात प्लस 6x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये दिया गया था। अब px बराबर हमने ये मान लिया और हमें साथ ही साथ दो शून्यक दिए गए हैं। तो शून्यक कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे px के शून्यक, px के शून्यक क्या क्या हैं? वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3, ये हमें शून्यक दिए गए हैं। जब px के शून्यक ये हैं तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? तब px के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? वर्गमूल 5/3, ये धन का है तो ये x माइनस का हो जाएगा वर्गमूल 5/3 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस वर्गमूल 5/3, क्योंकि ये माइनस का शून्यक दिया गया था। तो दूसरा गुणनखंड हमारा x प्लस वर्गमूल 5/3 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इन दोनों गुणनखंडों का आपस में हम गुणा कर दें तो हमें x स्क्वायर माइनस 5/3 प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि यह भी px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। तब हम क्या करेंगे? तब हम px में भाग देंगे, px में भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 का। क्यों? क्योंकि पहले हमने शून्यक दिए गए थे हमें और इसके थ्रू हमने गुणनखंड निकाले। तो आइए हम भाग देकर देखते हैं। तो हम px में भाग देंगे, px हमारे पास दिया गया है 3x के ऊपर 4 की घात प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हमें दिया गया है px और हमें भाग देना है x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो अगर इसका भाग इसमें चला जाता है px में तो हम कहेंगे कि इसके और शून्यक हैं। ठीक, तो आइए हम निकाल लेते हैं, भाग देकर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3x के ऊपर 4 की घात दी गई है तो हमें यहाँ x स्क्वायर दिया गया है। अगर हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो x के ऊपर 4 की घात हो जाएगी। अब चूंकि हमें 3 और चाहिए तो हम 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे और ये संख्या धन की है तो हम धन का ही लेंगे। तो आइए अब इन दोनों में हम गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं तो 3x के ऊपर 4 की घात, फिर देखिए इससे होगा गुणा तो ये ऋण का क्या हो जाएगा? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x वर्ग बचेगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है? x के ऊपर 2 की घात के नीचे ही लिखना है। आप x के ऊपर 3 की घात के नीचे मत लिख देना। तो यहाँ ऋण का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऋण का? 5x के ऊपर 2 की घात। फिर हम क्या करते हैं? घटाते हैं तो फिर हम चिन्ह पलट देते हैं। तो ये धन का है तो ये ऋण का कर दिया, ये ऋण का है तो हमने धन का कर दिया। अब देखिए
ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का और माइनस का है। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस का सेक्स एक्स क्यूब, और यहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3x स्क्वायर। अब क्या बचा, माइनस का 10x और माइनस का 5। अब देखिए यहाँ हमें x के ऊपर 3 की घात चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि चिन्ह क्या है, धन का है, तो हम यहाँ धन की ही संख्या लेंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ हम 6 ले लेते हैं और x और ले लेते हैं, तो यहाँ 6x हम लेंगे और इसमें हम गुणा करेंगे तो हमें 6x के ऊपर 3 की घात मिल जाएगा। अब हम गुणा और कर देते हैं इसमें, तो देखिए 6x का हम गुणा x वर्ग से करेंगे तो कितना होगा, 6x के ऊपर 3 की घात जुड़ जाएगी। और फिर देखिए x वाले पद ये है तो इसके नीचे ही हम लिखेंगे, तो इसका गुणा इससे होगा तो धन और ऋण तो ऋण ही होगा। अब देखिए यहाँ 3 का भाग 6 में हम देंगे क्योंकि गुणा होगा तो ये 3 दूनी 6 2 बार कट जाएगा और 2 का गुणा 5 से होगा, तो यहाँ 10 और इंटू में x। फिर देखिए हम घटा देते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह पलट देते हैं। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा 3x स्क्वायर, और ये ऋण का और ये धन का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ x के ऊपर 2 की घात है और x के ऊपर 2 की घात यहाँ भी है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ प्लस का 3 से गुणा कर देते हैं। तो आइए कर दें, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर माइनस 5/3 से गुणा होगा 3 का, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5। फिर हम क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं, तो ये ऋण का और ये धन का, तो ये फिर कैंसिल हो जाता है और शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका गुणनखंड का भाग इसमें चला गया, इसलिए ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 क्या है, एक गुणनखंड है। तो हमें शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमने भागफल ज्ञात कर लिया, ये भागफल मिल गया हमें। तो देखिए हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, तो इसका हम उपयोग करेंगे इसमें। अब आप देखेंगे ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये 0 शेषफल है। तब हम शेषफल परिमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल में इनका मान रखेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल ये होता है। हमें भाज्य पता है, भाज्य कितना दिया गया है, 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हमें भाज्य दिया है। अब देखिए भाजक हमने क्या माना था, x स्क्वायर माइनस 5/3, और भागफल हमने क्या निकाला, भागफल हमने निकाला 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये भागफल हो गया और शेषफल 0। अब देखिए यहां से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको हम ज्यों कहते हैं लिखा रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। यहां से हम 3 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बचेगा यहाँ और प्लस 1 ये बचेगा। अब एक बार फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ इस 2x को x प्लस x लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, एक्स स्क्वायर इस 2x को हमने x प्लस x लिख दिया। कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि ये 2x ही तो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं,
तो इसको हम 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ हम देखते हैं कि x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, x+1 बचेगा यहाँ, और यहाँ से हमने +1 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ x+1 फिर बच गया। अब यहाँ हम देखते हैं x+1 और x+1 एक बार फिर से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ x² 5/3 और x+1 हमने इन दोनों में से कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बचा, x+1 बचा। तो हम देखते हैं कि इसके जो गुणनखंड हमने निकाले, क्या निकाले, x+1 और x+1 हमने 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x घन माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के गुणनखंड x+1 और x+1 निकाले। तब इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, तब शून्यक x बराबर यदि हम निकालें तो x = -1 और x = -1, चिन्ह पलट जाते हैं। तो इसके शून्यक क्या हो गए, -1 और -1। तब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 3x4 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 की शून्यक -1 और -1 है।